हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का एक VVI क्वेश्चन का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें कुल 100 पार्ट आने वाला है। अगर इन 100 पार्ट को आप अच्छे से देख लेते हैं तो 2027 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसमें एक भी साइंस का क्वेश्चन आपके 10th में गलत नहीं होगा। इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन है वो CBSE, बिहार बोर्ड, RP, राजस्थान बोर्ड में कितना बार पूछा गया है, यही सब क्वेश्चन घूर फिर के सभी बोर्ड में रिपीट होता रहता है। अगर केवल आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन करते हैं तो आपको फंसने का टेंशन रहता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या होगा। देखिए कह रहा है ओम का नियम को लिखिए, इसका बीज गणितीय क्या है, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओम का नियम क्या होता है, कहता है निश्चित ताप पर जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा होता है किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कह रहा है अगर ताप निश्चित रखिएगा तो जितना बैटरी लगाइए, मान लीजिए छोटा बैटरी तो कम धारा जाएगा, अगर छोटा बैटरी है तो कम करंट, अगर मान लीजिए बड़ा बैटरी लगाइएगा तो उससे अधिक करंट जाएगा। यही तो कह रहा है। विभवांतर का मतलब क्या है, बैटरी की शक्ति है, विभव का अंतर है। तो आपको याद रखना है निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो करंट जाएगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा। विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस प्रकार अच्छा से लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखना है, लिखना है निश्चित ताप पर, निश्चित या नियत ताप पर, निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब कह रहा है जो धारा होती है वो चालक के सिरों को विभवांतर के समानुपाती हुए धारा को I बोलते हैं, और चालक के सिरों के विभवांतर को क्या बोलते हैं, V। जो I होता है V के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, V I बराबर लिखते हैं, I बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, V/R लिखते हैं। R क्या है, R जो है, R एक नियतांक है। R का मान नियत रहता है, जैसे नियतांक का चिन्ह, इसका मान कभी नहीं बदलता है। R एक नियतांक है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो क्या लिखे, समानुपाती था, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में कौन चीज, एक नियतांक दिए, बट्टे में R दिए। इसके बाद 3 गुना करेंगे तो V/R क्या होगा, V/R IR। यही है ओम के नियम का सूत्र, इसी को कहते हैं ओम के नियम का सूत्र। यहाँ लिख दीजिए, यह है ओम के नियम का सूत्र। नियम का सूत्र बहुत यूज होता है, अच्छे से ध्यान रखेगा। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेगा, कितना बार पूछा गया इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन एक पार्ट में साइंस का करते हैं। इसमें कह रहा है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है, यानी जाइलम फ्लोएम के बीच अंतर पूछ रहा है। तो एक तरफ जाइलम लिखना है, जाइलम, और दूसरी तरफ फ्लोएम लिखना है। इस प्रकार फ्लोएम, एक तरफ जाइलम दूसरी तरफ फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, संवहनीय ऊतक, जो संवहन का काम करता है, जो एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, उसे संवहनीय ऊतक कहते हैं। तो दोनों क्या करता है, संवहन का ही कार्य करता है। जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम करता है, और भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। याद रखना भी उतना ही आसान है, जा से जाइलम, जा से जल। जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम। भोजन का परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले परिभाषा देते हैं, जब भी अंतर लिखते हैं लिखेंगे वह संवहनीय ऊतक, वह संवहनीय, संवहनीय मतलब बता चुके हैं क्या, जो
संवहन करता है। संवहन में पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। वह संवहनीय ऊतक जो पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम कहलाता है। जाइलम कहलाता है। इसमें क्या होता है, लिखेंगे वह संवहनीय ऊतक, वह संवहनीय ऊतक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है। यानी भोजन जब पत्ते से बनता है, भोजन पौधों के हर एक अंग में पहुंचाता है। भोजन का परिवहन करता है, फ्लोएम कहलाता है। फ्लोएम कहलाता है। जब भी आपसे अंतर पूछे और उसका परिभाषा आप जानते हैं, पक्का जरूर से जरूर परिभाषा लिखिए, क्योंकि पहला अंतर यहीं से शुरू होता है। उसके बाद आप उसका प्रॉपर्टी लिखें। आपको याद रखना है जाइलम ऊतक क्या होता है, जड़ से जल एवं खनिज लवण को खींचेगा और पौधों के हर एक भाग में पहुंचाएगा। यानी ऊपर की तरफ एक दिशा में जाता है, ऊपर की तरफ ही जाता है। तो लिखना एक दिशा होता है। जबकि पत्ता में जब खाना बनता है, मान लीजिए पत्ता द्वारा जब खाना बना, तो पत्ता द्वारा तो नीचे भी जड़ तक भी खाना जाना है और डाली में भी खाना जाना है। मान लीजिए इस प्रकार है, इधर एक डाली है, इधर एक डाली है, तो डाली में भी खाना जाना है। डाली में भी खाना जाना है तो उसके लिए बहुदिशीय द्विदिशीय होता है, 2-3 दिशा में काम करता है। तो इसको याद रखने हैं। जो जाइलम होता है एक देशीय होता है और जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, बहुदेशीय होता है। तो इस प्रकार आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। यह क्या लिखेंगे, यह बहुदिशीय होता है। यह बहुदिशीय होता है, यानी बहुत दिशा में काम करता है, दिशीय होता है। आपको याद रखना है क्या होता है, अगर बहुदिशीय है, जैसे पत्ती में खाना बना और जाना है कहीं, मान लीजिए यहाँ शाखा है, तो यहाँ एक चलनी नलिका होती है जो भोजन को एकाएक नीचे गिरने नहीं देती है, ताकि भोजन डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो आपको याद रखना है फ्लोएम में जो होता है चलनी नलिका पाई जाती है। फ्लोएम में कौन सी नलिका पाई जाती है, चलनी नलिका पाई जाती है, जबकि जाइलम में नहीं पाई जाती है। तो लिखेंगे इसमें चलनी नलिका नहीं पाई जाती है। इसमें चलनी नलिका सिव ट्यूब कहते हैं, नहीं पाई जाती है, जाती है। तीसरा, इसमें चलनी नलिका पाई जाती है, चलनी नलिका पाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में बातें आई तो ये दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर दें। आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बेदार्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपने लगातार वीडियो देखा है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो शुरू से, जो आज 6ठा पार्ट है, इसके पहले 5 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, उन वीडियो को अच्छे से देखें। और पूरे सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं 100 वीडियो के सीरीज को, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।